अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अध पक्के फल से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है अधपक्के फल से। अफीम का वनस्पति नाम है पेपेवर सोमनिफेरस। मोर्फिन प्राप्त होता है अफीम के पौधे से। तंबाकू में विषैला पदार्थ है निकोटीन। निकोटीन प्राप्त होता है तंबाकू की पत्तियां से। कॉफी में उत्सर्जित पदार्थ होता है कैफीन। कैफीन प्राप्त होता है कॉफी की बीज से। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है टेथिन प्राप्त होता है चाय की पत्ती से। तारपीन तेल प्राप्त होता है चीड़ के बीज से। सबसे छोटा गुणसूत्र है शैवाल में। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है टाइलिन में। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा है हार्डविचिया। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा है ओकोर्मा। पौधों के अंकुरण के लिए आवरण है जल, ऑक्सीजन एवं ताप का। पौधों की वायु का पता लगाया जा सकता है वृद्धि वलय या वार्षिक वलय को गिनकर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पौधों के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? 16 पोषक तत्व। मरुस्थल में उगने वाले पौधा है जीरोफाइट। चट्टानों पर उगने वाले पौधा है लिथोफाइट्स। जंतु विज्ञान का पिता कहलाता है अरस्तु को कहते हैं। प्रणाली जगत का सबसे बड़ा संघ है आंथोपेडा। एंथोपेडा संघ के जीव है तिलचट्टा। एंथोपोडा संघ के जीव है तिलचट्टा। मच्छर, खटमल, मक्खी, झींगा मछली। कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कोष्ठ। कीटों में पैरों की संख्या होती है 6। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है मालास्का। मालास्का के संघ जीव है ऑक्टोपस, घोंघा। ऑक्टोपस एक मृदु कवचीय मोलस्क है। मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स द्वारा होता है। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। प्रोटोआ संघ के जीव होते एक कोशिकाएं। प्रोटोआ नाम दिया था गोल्डफश ने। प्रोटोजुआ संघ के जीव हैं अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। पोरीफेरा संघ के जीव है साइकोन, स्पेंज। पोरीफेरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज। एनीलिडा संघ के जीव है केचुआ जोंक। केचुआ में होती है 4 जोड़ी हृदय। एनीलिडा संघ के जीव में श्वसन त्वचा से होती है। एकाइनोमेटा संघ के जीव है जेलीफिश, तारा मछली, प्रिटिन स्टार। सेलिडेटा संघ का जीव है हाइडा मूंगा। हाइडा की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। एम्फीबिया वर्ग के प्रणाली होते उभयचर। उभयचर का अर्थ है जल तथा स्थल दोनों में रहने वाली प्रणाली, जैसे मेढक। मेढक के हृदय में होते हैं 3 कक्ष। पक्षी का हृदय में होता है 4 कोष्ठ। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी है शुतुरमुर्ग का। अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी एमू। सबसे छोटा पक्षी एमिक बर्ड। स्तनधारी का मूलभूत लक्षण है डायफॉर्म। स्तनधारी के हृदय में होते हैं 4 कक्ष। स्तनधारी में श्वसन होता है फेफड़ा द्वारा। सबसे बड़ा स्तनधारी है ब्लू नीला व्हेल। सबसे छोटा स्तनधारी है छछूंदर। सबसे छोटा स्तनधारी छछूंदर। सबसे लंबा स्तनधारी है जिराफ।
डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते स्तनधारी में सबसे बड़ा अकशेरुकी है। स्कनवीड अंडा देने वाला एकमात्र स्तनधारी है। डक बिल्ड प्लेटिस सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है। अफ्रीकी हाथी सरिस्का वर्ग के जीव है। छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप, गिरगिट। सामान्य शरीफ का हृदय होता है। 3 कक्ष। अपवाद मगरमच्छ का। शरीफों का विकास हुआ मेसोजोइक युग में। डायनासोर थे। मेसोजोइक शरीफ। मगरमच्छ हृदय होता है। 4 कक्ष। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप है। नागराज किंग कोबरा एकमात्र जहरीला छिपकली है। हिलोड्रोमा मछलियों में श्वसन होती है गिल्स द्वारा। जंतु ऊतक रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह कहलाता है ऊतक। ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। विभिन्न ऊतकों एवं अंगों को जोड़ने वाला कार्य करता है संयोजिक ऊतक। संयोजिक ऊतक में पाए जाने वाले 2 जंतु हैं डेंड्रल एवं लिगामेंट सिन्यू। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है टेंडल। अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है लिगामेंट। चेतना ऊतक कहलाता है तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका ऊतक या न्यूरॉन। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह साइनेप्स है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य करता है तंत्रिका कोशिका। मस्तिष्क में रज्जु बनते हैं तंत्रिका ऊतक से। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या है 639। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशियां है ग्लूटियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। मानव रक्त खून होता है तरल संयोजिक ऊतक। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। स्वस्थ शरीर में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है 7%। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना कम होता है 1/2 लीटर कम होता है। रक्त का मुख्य कार्य शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना होता है। रक्त में पाए जाने वाला धातु लोहा है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लोहा यौगिक हेमेटिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। रक्त प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर अवस्था प्लाज्मा है। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना % भाग प्लाज्मा होता है 55%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। पचे हुए भोजन का संवहन करता है प्लाज्मा। फाइब्रिनोज एल्बुमिन प्लाज्मा प्रोटीन में। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन है फाइब्रिनोज। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोज नामक प्रोटीन निकाले देने पर शेष प्लाज्मा कहलाते हैं। सीरम एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है रक्त प्लाज्मा में। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हेपेरिन नामक प्रोटीन। रक्त कणिका रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है लाल रक्त कण RBC, श्वेत रक्त कण WBC तथा रक्त बिंबाशु। लाल रक्त का कण निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल
20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जू लिम्फ नोड यकृत प्लाज्मा में। श्वेत रक्त का कण जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। लाल रक्त कण को कहा जाता है एरियोसाइट। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है मोनोसाइट। लाल रक्त कण आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना। श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होते ए और बी। आरबीसी की संख्या मापी जाती है हेमोसाइटोमीटर से। आरबीसी का कबरगाह कहलाता है पलिया। ब्लड बैंक कहलाता है पलिया। रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है प्लेटलेट। प्लेटलेट का जीवन काल होता है 3 से 5 दिन। प्लेटलेट का निर्माण होता है अस्थि मज्जू में। प्लेटलेट की मृत्यु होती है पलिया में। खून थक्का नहीं जमता हीमोग्लोबिन रोग में। रक्त थक्का बनने में सहायक विटामिन है के। लाल रुधिर नहीं बनते हैं थैलेसीमिया रोग में। डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है ल्यूकेमिया।